Hello friends, today we are going to discuss part 3, that is latest PYQ from the JEE exam, in which January 2020 and also the latest paper of the September, which is included September जो हो चुका था वो 2019 में। उसके बाद जब जनवरी के अंदर जो जो इंक्लूड हुए पेपर्स गिवन बाय पब्लिश बाय एनटीए, वो सारे के सारे पेपर्स इसके अंदर है। और भी काफ़ी सारे हैं प्रॉब्लम्स जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अनिल एनियम, बराबर है। तो आपने जो पढ़ा हुआ है अब तक, जिसके अंदर सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था आपने, सॉल्यूशन इन शॉर्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जीरो से लेकर 9 तक की सीरीज है, जीरो जैसे कि यहाँ तक 9 तक जाएंगे तो जीरो के लिए जैसे यूज होता था नील, इसके लिए ऑन, फिर 2 होता तो क्या था बाय, 3 होता तो क्या था इस तरह से ट्राई, ना क्वाड ना पेंट, ना यहाँ तक एन आ रहा था। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसके अंदर क्या लिखा गया है कि भाई अननील एनियम जो है, अननील एनियम जो है उसमें क्या ऑप्शन आएगा। तो ऑन के हिसाब से ये रहेगा 1, बराबर है, नील के हिसाब से 0 और एनियम यानी कि 109 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी है ये। 3 सितंबर की शिफ्ट के अंदर जो 2020 के अंदर हुआ था वो एग्जाम में पूछा गया था, बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको ला देता हूँ अपनी औकात पे। चलो ठीक है, ये आ गया अपनी औकात पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ। कंसिडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम करनी है, वेयर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की जो वैल्यू है उसको आपको लेना है 0, 1, 2 से लेकर n+1। जनरली ये होता है एल क्या 0 to n-1, यहाँ पर है ये n+1। ये ध्यान से देखिए, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 9 होगा, 13 होगा, 8 होगा, 8 इज द फर्स्ट। तो ये सारी कंडीशन हमें चेक करनी है, बराबर है। अगर इसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि n इज इक्वल टू 1 जो है वो लेकर जाना है कि l की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल रही है, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर ये चीज़ें जो है बहुत ही इजी वे में। चलो हम लोग सॉल्यूशन ही कर देते हैं सीधा, तो आपको पता चले। सेकंड जो क्वेश्चन है, बराबर है, उसके अंदर क्या दिया गया है बेटा। मान लो कि मैंने लिया n इजकल टू 1, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बराबर, से लेकर n+1। 0 से लेकर l की वैल्यू यहाँ पर बोली हुई है 0 से लेकर n+1। ध्यान से देखना, हाइपोथेटिकल है तो 0, 1 एंड 2 हो जाएगा ये। 0 के अकॉर्डिंग S, 1 के अकॉर्डिंग होता है P और 2 के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पर D, बराबर। अगर मैं पहला ही केस डिस्कस करूँ यहाँ पर, फर्स्ट केस, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि भाई ये जो है इसके अकॉर्डिंग में n इजकल टू 1 है, तो 1 में ही ये तीनों है, तो 1s, 1p और 1d। अब मुझे ये बताओ कि s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बराबर है, सीधी सी बात है। तो अगर इन्होंने जो पहला ऑप्शन दिया है वो अगर आपको चेक करना है, क्या दिया है, 9 इज द फर्स्ट अल्कली मेटल, तो फर्स्ट अल्कली मेटल कौन सा हो सकता है, बराबर है। फर्स्ट अल्कली मेटल कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 6, 8 और ये 10, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर आप अल्कली मेटल की बात करते हैं, अल्कली मेटल के अंदर कौन सा कन्फिग्रेशन रहता है, NS1, बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1s2, 1p6, 1d10 के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके अंदर, 2s1 के अंदर। तो ये तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 19। कौन सा एटॉमिक नंबर हो जाएगा उसका, 19 हो जाएगा। वो तो पॉसिबल है नहीं, बराबर। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बेटा वो तो बिल्कुल रॉन्ग जा रहा है कि 9 इज द फर्स्ट अल्कली मेटल, नहीं, 19 इज द फर्स्ट अल्कली मेटल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, बराबर। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन। तो अब हम लोग जाएंगे सेकंड ऑप्शन में कि 13 हैज़ अ हाफ फील्ड वैलेंस सब सेल। चलो मैं अगर मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में चेक करूँ, सेकंड ऑप्शन,
तो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि मैं अगर z इजिकल टू 13 रखूँ तो ये हो जाएगा 1s2 1p6 और 1d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग 2 और 6 8 और 5 13 और ये जो है आधा भरा हुआ है ना हाफ शेल। अभी अभी हमने देखा कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन तो कम्प्लीटली फिल्ड और डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है मेरा, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। 1d5 क्या है हमारा हाफ फिल्ड है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के मामले में तीसरा ऑप्शन जो है क्या पूछा हुआ है, ओके बी इज द करेक्ट। 8 इज द फर्स्ट नॉर्मल गैस। पहला नॉर्मल गैस जो है वो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, वो हमें प्रूव करना है। तो पहला जो नॉर्मल गैस है वो कैसे प्रूव होगा बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल गैस तो वो कैसे आ सकता है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ तो 1s2 फिर 1p6 और 1d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो उसका तो एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, बराबर है। 18 है इसका एटॉमिक नंबर विच इज़ नॉट अ फर्स्ट नॉर्मल गैस। ये थोड़ी फर्स्ट नॉर्मल गैस हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन उसके हिसाब से नहीं जा रहा है। तो इन दैट केस सी इज रॉन्ग एंड डी जो है 6 हैज अ 2p वैलेंस सबसेट। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो मान लो कि डी ऑप्शन देखेंगे, सी तो रॉन्ग हो गया। z इजकल टू 6 तो ये कितना हो जाएगा 1s2 और 1p4। तो p के अंदर तो 4 इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पर वैलेंस में जो है वो तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट 6 हैज अ 2p वैलेंस सबसेट। 2p पहुंचेगा ही नहीं, बराबर है, यहाँ पर तो 1p में है तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। सो इन दैट केस ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे चला गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब सही चल रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू, कौन कौन से ग्रुप में या तो पीरियड में देखो यहाँ पर ऑप्शन है ग्रुप 6 एक्टिनोइड एक्टिनोइड एंड ग्रुप नंबर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, बराबर है। अगर हमें इसको सॉल्व करना है बेटा तो सबसे पहले आपको ये जो थर्ड है ना उसमें z इजिकल टू 101 का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखना है, बराबर। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ 101। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो ये रहेगा रेडॉन, फिर रहेगा 5f13, यहाँ पर 6d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो 5f ने अगर इफ इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 5f ऑर्बिटल, तो ये कौन सा है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। अब एफ ब्लॉक के यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कौन सा आएगा तो एक्टिनॉइड। 5f 4f में भरेगा तो लैंथोनाइड और यहाँ पर होगा एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड। एक्टिनाइज के लो या एक्टिनॉइड्स के लो बातें एक ही रह जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो एक्टिनॉइड आएगा। अब देखो इसमें दो ऑप्शन है, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक्टिनॉइड एंड ग्रुप नंबर 6 4 या तो 6। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं कि कौन सा सही प्रूव हो जाता है। और दूसरा हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है दैट इज z इजिकल टू 104। तो यहाँ पर रेडॉन तो आएगा ही आएगा, बराबर है। 5f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 14, यहाँ पर 6d के अंदर 2 और 7s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप नंबर 4 अपने आप प्रूव हो जाता है, ग्रुप नंबर 4। इसी से हमें पता चला जाएगा कि भाई ग्रुप नंबर 4 है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट, बी ऑप्शन सही जा रहा है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ कंटेन्स, ऐसा सेट ढूंढ के निकालिए, सेट कंटेन्स, कौन सा सेट निकालना है, द सेट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर देखने से ही पता चल जाता है 37 जो है वो तो आएगा नहीं, ना 9 आएगा। 21 देखोगे तो 21 जो है वो स्कैंडियम है, बराबर। तो उसके हिसाब से अगर आप अपना लॉजिक लगाओगे तो फोर्स में 21 आएगा स्कैंडियम, फिर है तुम्हारा 25, वो कौन सा है, मैंगनीज है।
उसके बाद कौन सा दिया था 42, 53 नहीं आएगा। 42 तुम्हारा कौन सा आ सकता है मॉलिब्डेनम, और 72 आपका आ जाएगा हाफनियम। तो उसके हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव करेंगे तो क्या है द IUPAC सिंबल फॉर द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 119। अभी मुझे 119 करना है बराबर। तो 119 करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा 119, तो आप देख सकते हैं कि अन एन एम, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या आएगा यू यू और ई। यू ई कौन सा ऑप्शन है भाई, यू ई कौन सा ऑप्शन है, यस डी ऑप्शन। सो इट इज द करेक्ट आंसर। ये 2019 का है। द ग्रुप नंबर then number of valence electron and valency of element with atomic number 15, यानी 15 एटॉमिक नंबर होगा तो ग्रुप नंबर क्या है, और वो सब हमें निकालना है बराबर। तो मुझे ये बताओ पहले तो ग्रुप नंबर, ये जो है बेसिकली एटॉमिक नंबर जो हमें दिया गया है विच वन इज एटॉमिक नंबर। तो अगर 6 में मैं देखूँ तो Z इज इक्वल टू कितना दिया 15। 15 का मतलब होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में होगा हमारा नियॉन 3s2 3p3। तो यहाँ पर पी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होता है उसका अगर ग्रुप फाइंड करना है तो 10 प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन यानी 5, तो ग्रुप नंबर हो गया हमारा 15 बराबर है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हमारा रहेगा 5, और वैलेंसी जो है वैलेंसी रहेगी 3, 15 5 3, 15 5 3। यस ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। द एलिमेंट विथ z इज इक्वल टू 120 विल बी। तो ये अगर आप NCERT के CBSE में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, अगर इसका आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा। जैसे कि मैं इसका लिख रहा हूँ कि ये रेडॉन हो जाएगा, उसके बाद ये रहेगा 5f14 बराबर है 6d10 6d10 7s2 एंड 7p6। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जाएगा 8s में जाएगा, 8s में जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल बराबर, बिल्कुल सही है ये। चलो ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल करके ऊपर जाना है और क्वेश्चन नंबर 8 को अप्रोच करना है। तो विच वन इज द क्वेश्चन नंबर 8? ओके, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है 5s2 5p4। तो देखो पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये यहाँ से ही पता चल जाता है। अगर कोई ब्लॉक पूछ लेता तो पी ब्लॉक, अगर हम मुझे पूछ रहे हैं ग्रुप तो मैं क्या करूँगा 10 + 6, तो ग्रुप नंबर 16 आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। करस्पॉन्ड टू एलिमेंट प्रेजेंट इन, चलो तो एक तो हमारा आ गया कि ग्रुप नंबर 16। अब हमें क्या ढूंढना है पीरियड, तो पीरियड ये जो n की वैल्यू है उससे पता चल जाता है, n की वैल्यू 5 है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रुप नंबर 16 एंड पीरियड विल बी 5। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि अगर हमें इसके ऊपर जाना है कि भाई अकॉर्डिंग टू पीरियडिक टेबल क्या है, अकॉर्डिंग टू पीरियडिक टेबल सॉरी अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लॉ ऑफ द एलिमेंट्स द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू, बराबर क्या पूछा है वेरिएशन इन प्रॉपर्टी। अब आप देखोगे कि वेरिएशन इन प्रॉपर्टी जो है वो किसके हिसाब से आती है, वेरिएशन इन प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के हिसाब से एटॉमिक। तो यहाँ पर पूछा है कि पीरियोडिक लॉ जो है ना अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ, बराबर। अब पीरियोडिक लॉ के अंदर आपने देखा ही होगा वहाँ पर सबसे पुराना जो पीरियोडिक लॉ जो था वो किसके बेसिस पे था, एटॉमिक मास के बेसिस पे, और नया जो है वो किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। दैट्स इट, द एटॉमिक नंबर ऑफ अनिल अनियम अनिल अन बराबर 101 आना चाहिए। चेक इट आउट कि ये जो है अनिल अनियम जो है वो कौन सा आएगा 101। पीरियोडिक ट्रेन की बात कर रहे हैं, इन जनरल प्रॉपर्टी, इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट शोज ऑपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टी। ये याद रखो ऑपोजिट ट्रेंड की बात कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस अ पीरियड। तो देखो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाते हैं
तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज होती है, तो ए ऑप्शन जो है वो इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बराबर है, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एटॉमिक रेडियस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज होती है। तो मेरे ख्याल से 11th में आना चाहिए डी, बिल्कुल सही आंसर है ये। फिर है 3 एलिमेंट्स एक्स वाई और जेड, हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, बिल्कुल 3 एलिमेंट दिए गए एक्स वाई और जेड। थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं बराबर, एक्स वाई और जेड। The oxides of X, Y, Z respectively basic, amphoteric and acidic. The correct order of atomic number X, Y and Z. अब ये लॉजिकल क्वेश्चन, आप खुद मुझे बताओ कि एक्रोस पीरियड बराबर है, उन्होंने बात कर ली थर्ड पीरियड की, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड बराबर है, उसमें दिए हैं एक्स वाई और जेड। तो मुझे ये बताओ कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर के अंदर, बराबर। मेटेलिक ऑक्साइड सर बेसिक इन नेचर, लिखेंगे मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर बराबर। तो x की बात जहाँ तक आती है तो x जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और वो बेसिक इन नेचर होते हैं। फिर आएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बराबर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो यहाँ पर रहते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर बराबर। एक्रोस द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बराबर। एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। और ऑर्डर जो है हमारा एक्स वाई जेड जो है जैसे दिया है वैसे ही रहेगा, क्योंकि जहाँ तक ख्याल है थर्ड पीरियड का तो सोडियम मैग्नीशियम और ऐसे जाएंगे हम लोग, तो फिर बेसिक बीच में एम्फोटेरिक भी आ जाएगा और उसके बाद एसिडिक आ जाएगा बराबर है। सो इन दैट केस the correct option is this one, D. The 5 successive ionization enthalpy of the element is given. Look at that, 5 आपको ionization enthalpy दी है अलग अलग, जैसे कि 800 दिया हुआ है, 2427 है, 3654 है। ये वैल्यू बहुत बड़ा जंप कर रही है बराबर, ये वैल्यू बहुत ही बड़ा जंप कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि भाई दिस वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की फोर्स वैल्यू है। इट इज़ वेरी हाई फॉर द एलिमेंट एंड, तो ये क्या होगा कि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है। चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे आप निकालेंगे तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एलिमेंट के अंदर वो 5 होने चाहिए बराबर। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही क्या होगी कि फोर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर। 3 निकालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो वो जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगी तो ही पॉसिबल होगा बराबर है, क्योंकि बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा कि ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से और उसकी वजह से क्या होगा, हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। द आयोनिक रेडियाई O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg+2, बहुत ही सिंपल है। देखो एनायन पे चार्ज ज़्यादा यानी वो बड़ा होता है, तो O2 माइनस सबसे बड़ा है, तो आई थिंक ऑप्शन ए ही आना चाहिए। और कैटायन पे चार्ज जैसा बड़ा होगा तो वो छोटा हो जाएगा आयन बराबर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिस्कस इट। अभी हम लोगों ने 14 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, वी आर मूविंग ऑन 15। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक कौन सी प्रोसेस नहीं है बराबर। तो आप मुझे बताएंगे कि 15 वाले में क्या लॉजिक बैठेगा। तो आप देखो कि Na में से Na प्लस और इलेक्ट्रॉन को हमें रिलीज करना है बराबर है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब हम लोग लूज करवाते हैं तो हर एक के अंदर सोचेंगे कि ये क्या क्या है और कैसे होगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक होगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऑक्सीजन माइनस में इलेक्ट्रॉन हम लोगों को ऐड करना होता है, तो यहाँ पर लॉजिक ये बैठता है कि ऑक्सीजन के लिए क्या था कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि ऑक्सीजन के माइनस के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यहाँ प्रोटॉन 9 होते हैं, प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 9 है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिपल्सन फेस करेगा, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके ये O2 माइनस बनाएगा। इट मीन्स वॉट कि ये भी एंडोथर्मिक ही है, ये भी कौन सा है बेटा,
एंडोथर्मिक, बराबर है। R1 में से R1 माइनस, ये भी एंडोथर्मिक है। H में से H माइनस, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो तुरंत ही नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन जैसे ही गेन कर लेगा। सो इन दैट केस इट इज एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही जा रहा है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई O2 माइनस N3 माइनस F माइनस Mg+2 Na+1 एंड Al+3। 16 के अंदर सीधा सा लॉजिक बैठता है, बहुत ही सिंपल सी बात है ये सी ऑप्शन पहले करवाया हुआ है। यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा तो ये छोटा, और यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा तो वो एक्सपांड होगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ एज इज क्लोजेस्ट टू ए, बराबर है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। विद इन ईच पेयर ऑफ कौन सा ज़्यादा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, क्लोरीन क्लोरीन में से, सल्फर सेलेनियम में से, और लिथियम सोडियम में से एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन, कौन सा ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, बराबर है। तो इसके अंदर आप देखोगे फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शनल केस था। फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर एक्सेप्शनल केस था कि फ्लोरीन के अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होना चाहता है, यहाँ पर 2p के अंदर। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर ऐड होता है, 3p के अंदर। यहाँ पर ये बड़ा ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं। 2p में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होता है कि 3p में? As the size of 3p orbital is more than 2p orbital, so what happen, electron is easily added into chlorine, and that's why we can say that कि इसके अंदर एनर्जी जो है ज़्यादा रिलीज होती है, -349, बराबर। तो फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर से आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, क्लोरीन, बराबर। फिर सल्फर सेलेनियम में भी सल्फर आता है, लिथियम सोडियम में भी लिथियम आएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है 18 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन के ऊपर देखोगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, बराबर। तो इसको क्रैक करने के लिए आपको दिमाग में क्या सोचना पड़ेगा बेटा, कि ये सोडियम ऐसे हैं, सोडियम दिया हुआ है, उसके बाद मैग्नीशियम यहाँ पर है, बराबर है। और कौन कौन से दिए हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। सोडियम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, बराबर ऐसा। तो यहाँ से अगर हम लोगों को क्या निकालना है, व्हाट इज द क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखो भाई, अपने आप पता चल जाएगा। सोडियम की क्या होती है, यहाँ पर नियॉन 3s1, यहाँ पर होगी नियॉन 3s2। तो बस बट ऑब्वियस है कि ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, बराबर। फिर यहाँ पर है नियॉन 3s2 3p1, तो इसमें एनर्जी कम लगेगी, बराबर है। और सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँगा तो नियॉन 3s2 3p2, बराबर। तो इसमें एनर्जी जो है वो p में 2 इलेक्ट्रॉन है, एज वेल एज इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वैल्यू कैसे रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। तो ये चारों को जोड़ के अगर हम लोग लिखेंगे, बराबर, तो ये जो क्वेश्चन है मैं बोलता हूँ कि आप इसके अंदर आंसर बताएंगे कि क्या क्या आंसर आएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड दैट ऑफ सिलिकॉन, बराबर। तो सोडियम के लिए जो है वो तो रहेगा 496। मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का कम हो जाएगा क्योंकि किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, पी में ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, बराबर। उसके बाद सिलिकॉन में वापस जो है वो बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। तो इन दैट केस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट जो है हमारा 20 वाला, उसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, बराबर। 20 में ऑप्शन कौन सा आएगा, बहुत ही ईजी है 20 वाला, यू कैन डू बाई योर सेल्फ ऑल्सो, आप खुद कर सकते हो। ज़रा देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। आई थिंक फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन टॉप टू बॉटम जो है वो तो क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। और इसके आगे कौन कौन सा आ गया, ऑक्सीजन आ गया और कार्बन। लेफ्ट राइट क्या होती है, लेफ्ट राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। सो आई थिंक इट विल बी
बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बराबर, आप देख सकते हो कि 20 के अंदर बी आएगा, डेफिनेटली श्योर फॉर दैट। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। आई होप 20 क्वेश्चंस आप करोगे, उसके बाद हम लोग बाकी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। और ये जो 20 क्वेश्चंस किए हुए उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और JEE मेन के अंदर अपनी ग्रिप मजबूत बनाइए। थैंक यू।